Question number 15. In the given figure, AB parallel to CD and EF is a transversal. कौन कौन से? AB parallel to CD, माने ये जो AB है वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल्स हैं. एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल, जो EF लाइन है ये ट्रांसवर्सल है. इफ एंगल CHF इक्वल टू 40 डिग्री, CHF ये 40 डिग्री गिवन है. एंगल AGE इक्वल टू x डिग्री, एंगल AGE कहाँ है? AGE ये x डिग्री है. तो कहा गया देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है कि ये x की वैल्यू कितनी आएगी, कितने डिग्री होगी, वो आपको फाइंड करना है. और ऑप्शंस दिए हैं इसके लिए. तो सबसे पहले देखें इसमें जो गिवन है, वैल्यू जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं. गिवन दैट क्या है? एंगल CHF क्या गिवन है? एंगल CHF इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल AGE इक्वल टू दिया है x डिग्री, ये गिवन है. तो इसे फाइंड करना. देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है. माने जो x डिग्री का एंगल है वो x की वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है. तो इस डायग्राम में देखें, जो डायग्राम बना हुआ है, फिगर बनी हुई है, उसमें हम देखेंगे क्या एंगल. देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x का रिलेशन किससे है? सबसे पहले देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, अप है. उसी साइड में जो दूसरे पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन है ये, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों का रिलेशन तो बन सकता है, और x और 40 डिग्री का नहीं बन सकता है. तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? देखिए ये भी सेम डायरेक्शन है, और जो पैरेलल लाइन है ऊपर की ओर, माने ऊपर की ओर ये भी है, ऊपर की ओर ये भी है, सेम डायरेक्शन है और सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन. जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसी की सेम साइड और सेम डायरेक्शन ऊपर की ओर ये दोनों. तो इनको हम क्या बोल लेते हैं? कौन सी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो मीन्स x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इतना. जो एंगल आपका ये आ जाएगा CHG, ये एंगल आएगा, इसके इक्वल हो जाएगा. लेकिन एंगल CHG कैसे निकल सकता है? सबसे पहले इसको देखें, इसको हम निकालें. इसके लिए ये जो गिवन है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का. माने एंगल CHF प्लस एंगल CHG, ये एक ही लाइन पर बना हुआ है, एक साइड में एंगल, ये दोनों बने हुए हैं ना. तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है. तो सबसे पहले हो जाएगा यहां पर एंगल CHG, कौन सा एंगल? CHG, ये एंगल हो गया, प्लस एंगल CHF प्लस एंगल CHF इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री. 180 डिग्री ऐसे लिख तो दिया दोनों को प्लस, क्यों? इक्वल है, उसको रीजन आपने दे दिया लीनियर पेयर. क्या है? लीनियर पेयर, माने वन लाइन पर ही सेम पॉइंट पर एक ही साइड में टू एंगल्स बने हुए हैं उस लाइन में, तो लीनियर पेयर कहलाते हैं. लीनियर पेयर है, इसीलिए इनको दोनों का सम जो है कितना हो गया? 180 डिग्री. अब इसमें कौन सा गिवन है? तो एंगल CHG प्लस एंगल CHF कितना गिवन है? 40 डिग्री. 40 डिग्री गिवन है ना, तो इसके प्लेस पर 40 डिग्री रख दिया, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री. तो 40 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल CHG इक्वल 180 डिग्री, और ये आपका माइनस में हो जाएगा, -40 डिग्री. माइनस कर देंगे तो एंगल CHG इक्वल हो जाएगा 140 डिग्री. ये आपका निकल आया. लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका यूज आपको इसके साथ करना है, x के साथ. अब आगे क्या है? अब इन दोनों लाइन को, ये देखिए पैरेलल लाइंस है और ये कैसी है? ट्रांसवर्सल है. तो अब आगे इसके स्टार्ट करेंगे. सिंस
कौन कौन सी लाइन है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा, तो जब टू लाइंस पैरेलल होते हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, यानी पेयर्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर होंगे, लीनियर पेयर होगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होंगे, को इंटीरियर एंगल्स भी होगा। तो कौन से एंगल्स हमको बन रहे हैं, किस एंगल से हमें उसका मतलब है, मेन चीज ये देखना है। तो यहां पर क्या है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन हमको देखना है। तो ये दोनों कैसे हैं? सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन, सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन और साइड सेम है, इसका मतलब है कि वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल AGE, देयरफॉर एंगल AGE इक्वल, माने ये जो एंगल है इक्वल एंगल हो जाएगा CHG, इक्वल एंगल CHG। क्यों? उसका रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है आपके, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल AGE, AGE मीन्स कितना हो गया, x, तो ये जो x इक्वल टू हो जाएगा एंगल CHG, इसकी वैल्यू आ गई 140 डिग्री, कितनी आई है 140 डिग्री। ये जो आपके निकली x की वैल्यू, माने एंगल AGE क्या है, x है, तो x इक्वल टू CHG कितना है, निकला है आपका 140 डिग्री, इसलिए इसको पहले निकाला गया था, यही आपका आंसर हो गया। तो अब एंगल, अब देख लें x की वैल्यू कितनी निकले 140 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में 140 डिग्री, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, माने इसमें AB पैरेलल टू CD इसमें दिया हुआ, AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये टू लाइंस पैरेलल है, एंड EF इज ट्रांसवर्सल, ये EF जो खींची हुई है ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन को G पर और H पर कट कर रही है। इफ एंगल BGH इक्वल टू 50 डिग्री, BGH कितना है 50 डिग्री, तो क्या फाइंड करना है, एंगल CHF, CHF कहां पर है, CHF, ये एंगल आपको फाइंड करना है, CHF, ये एंगल आपको फाइंड करना है, कितना एंगल होगा इसको फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जो गिवन है, जो यूज करना है हमको कि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, उसको लास्ट में यूज करेंगे जहां पर यूज करना होगा। जो गिवन है, क्या गिवन है, एंगल BGH इक्वल 50 डिग्री, और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल CHF, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए पहले आपको देखना पड़ेगा, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए फाइंड करना है, तो अब इन दोनों में रिलेशन हम देख लें, क्या ये एंगल निकाला जा सकता है क्या इधर का, ये एंगल हम निकाल सकते हैं भाई। इन दोनों एंगल में अगर रिलेशन देखें, देखिए दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हो गए, और ये सेम साइड, उसी माने एक ही साइड पर है, और जो डायरेक्शन उनका अपोजिट डायरेक्शन है, सेम साइड है अपोजिट डायरेक्शन है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जो इंटीरियर, तो एक ही तरफ के इंटीरियर, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब है ये 50 डिग्री और जो ये H है एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इसको हम फाइंड कर ले तो इसके, इसमें और इसमें क्या रिलेशन रहेगा, इन दोनों में जो रिलेशन रहेगा, तो देखिए ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ऐसे निकाल सकते हैं।
तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, कौन सा, सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन था आपका, एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ आपकी ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर हमको किससे मतलब है, ये एंगल और इस एंगल से, तो इनमें दोनों में रिलेशन क्या है, तो एंगल बी जी एच, देयरफॉर एंगल बी जी एच और जो दूसरा एंगल क्या है, जी एच डी, एंगल जी एच डी, भाई दोनों सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, माने जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसी के सेम साइड के, जिस साइड का इधर का अगर होता तो इधर का हो जाता, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री, माने इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी जी एच गिवन है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस एंगल जी एच डी आपको फाइंड करना है, तो एंगल जी एच डी इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए 50 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल जी एच डी इक्वल, ये माइनस में हो जाएगा उधर, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब इसको माइनस कर देंगे तो एंगल जी एच डी इक्वल 180 से 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री आ गया। तो ये हमें वैल्यू किसकी निकली, इसकी निकली, और ये हमारा आंसर नहीं है। तो एंगल जी एच डी कितना निकला है, ये आपका निकला है, ये एंगल आपने निकाल लिया। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री आ गई। अब इन दोनों का रिलेशन देख लें भाई, ये टू लाइन्स हैं, देखिए एक ये आपकी लाइन हो गई, ई एफ हो गई, सी डी हो गई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों कैसे बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब राइट करेंगे नाउ, कौन सा, एंगल सी एच एफ, ये आपको फाइंड करना है, एंगल सी एच एफ, और दूसरा एंगल क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी। ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो बोथ आर इक्वल। तो इक्वल क्यों इक्वल किया है, क्योंकि आप इसको मेंशन कर देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो एंगल सी एच एफ, यही आपको निकालना है, एंगल सी एच एफ, सी एच एफ इक्वल एंगल जी एच डी, जी एच डी आप निकाल चुके हैं पहले, कितना निकला है 130 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, लास्ट में जो निकला है इसी को पूछा गया था, यही आंसर है। पूछा गया कि कितना डिग्री एंगल होगा, माने सी एच एफ कितने डिग्री होगा, तो 130 डिग्री। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन में लिखा है 130 डिग्री, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।